टाइप्स ऑफ एफेजिया, वर्निकी एफेजिया, ब्रोकाज एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी आप कुछ सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो वो साउंड जो होता है वो आपके कानों से एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं हेयरिंग पाथवे, और एट्थ नर्व जो होती है क्रेनियल नर्व, उसके थ्रू जाता है साउंड जो होता है वो जाता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जो साउंड जाता है वो वर्निकी में जाता है। वर्निकी जो होता है वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के सामने ही होता है, तो इसलिए ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं टेम्पोरल लोब में। जहाँ ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वहीं वर्निकी एरिया होता है, टेम्पोरल लोब में ही होते हैं दोनों। अब वर्निकी एरिया में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वर्निकी एरिया में ये चीज़ प्रोसेस होती है कि मैंने क्या जवाब देना है इसका। यहाँ पे वर्ड की होती है कॉम्प्रीहेंशन। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो वर्निकी एरिया में जनरेट होगा आपका नाम कि मेरा नाम फलाना है, लेकिन अभी तक आपने वो नाम बोला नहीं है, जस्ट आपने वो नाम सोचा है अपने दिमाग में। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। सही सवाल का सही जवाब सोचना इस कॉम्प्रीहेंशन, आपने वो सोचा आप दिमाग में, अब आपने वो ट्रांसमिट करना है कहाँ पे, ब्रोका एरिया में। वो ट्रांसमिट होगा आपका जवाब जो आपने सोचा है वर्निकी में आर्क्यूएट फेसिकुलाई की मदद से। ये इस जवाब को ले जाएगा ब्रोका एरिया के पास, और ब्रोकिया को कहेगा कि भाई ये जवाब एक्सप्रेस करो, इस जवाब को बाहर ले आओ और उसको सुनाओ ये जवाब। वो ब्रोका एरिया क्या कहेगा, मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल देगा कि भाई ये जवाब आया है वर्निकी की तरफ से और हमने ये बोलना है। मोटर कॉर्टेक्स टंग को सिग्नल देगा कि भाई ये जवाब आप बाहर निकालो, तो आप कहोगे मेरा नाम अली है। आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने बोला मेरा नाम अली है। अब अगर वर्निकी एरिया में मसला हो जाए, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप नाम का तो आप उसका जवाब सही से नहीं दे पाओगे, आप कॉम्प्रीहेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये डैमेज हो गया है। तो आप उसका जवाब वो दोगे जो सेंस ही नहीं रखता हो, क्योंकि आपकी सेंस वाली शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति इस वर्निकी एरिया में है, वो लॉस हो गई है। मतलब जो मैंने पूछा है उसका, जो मैंने सवाल पूछा है, अगर आप वो जवाब उसे कंपैरिजन में लाओगे तो वो नॉनसेंस आंसर होगा, वो कोई सेंस ही नहीं रख रहा होगा। तो ये मसला होता है वर्निकी में। अगर आपने वो जवाब सोच लिया, आपने ये दिमाग में सोचा है कि मेरा नाम अली है और मैं इसको जवाब जो दूंगा वो यही दूंगा कि अली, अब ये सिग्नल जो है ये जाएगा ब्रोका के पास। अगर ब्रोका का मसला है तो आप ये जवाब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में वो सवाल भी है कि इसने मुझसे नाम पूछा है, आपको नाम आता भी है कि मैं इसको अली बोलूँगा, लेकिन आप वो बोल नहीं पाते। आप कहते हो मेरा नाम टूट टूट के आप उसको बताते हो अली। तो ये मसला होता है ब्रोका को। ब्रोका एरिया में अगर मसला हो तो हो जाती है एक्सप्रेशन एफेजिया, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो उस चीज़ को। सही है, अब इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इन तीनों कंडीशन में, वर्निकी एफेजिया, ब्रोका एफेजिया, इंट्रोडक्शन एफेजिया में रिपीटेशन इम्पेयर्ड होती है, तीनों के तीनों में। ये चीज़ याद रखना आप। वर्निकी को पढ़ते हैं। वर्निकी में क्या है, वर्निकी मैंने आपको बताया कहाँ होगा, ऑडिटरी कोर्टेक्स वाले लोब में ही होगा। तो ये होता है टेम्पोरल लोब में, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। पेशेंट जो होगा वो फ्लुएंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्निकी जो है उसका काम है कंप्रीहेंस करना, उसका ये काम नहीं है एक्सप्रेस करना। अगर एक्सप्रेशन का मसला हो तो फ्लुएंसी खराब होगी, अगर वर्निकी का मसला मसला हो तो कंप्रीहेंशन खराब होगी, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा उस जवाब को कि जो देना है उसने। फिर कॉम्प्रीहेंशन होगी, अगर आप उससे कुछ सवाल पूछोगे तो वो उस जवाब जो देगा वो उसके निस्बत नॉनसेंस होगा, तो नॉनसेंस वर्डिंग होगी उसके जवाब की। इसमें हमने कहा कि रिपीटेशन इम्पेयर्ड होती है, इन तीनों में रिपीटेशन इम्पेयर्ड होती है। जो वर्निकी एरिया होता है उसके नेबर में जो एरिया होता है वो होता है ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी पार्ट, जिसके साथ ये एसोसिएट करता है। अगर कोई ये पूछे आपसे कि वर्निकी एरिया खुद सही है लेकिन ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी पार्ट में मसला है, तो ये पूरी चीज़ें होंगी जो हमने इसमें वर्निकी में पढ़ी एक्सेप्ट रिपीटेशन। तो इसमें रिपीटेशन जो है वो इंटेक्ट होती है, ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी पार्ट में अगर लियन हो जाए तो सही है। अगर हम ब्रोका की बात करें तो ब्रोका एरिया होता है फ्रंटल लोब में, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। इस नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी इसमें, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। इसको पता है कि इसने मुझसे नाम पूछा है, इसको पता है मुझे नाम अली बोलना है, लेकिन ये बोल नहीं पाएगा सही से। इंटेक्ट लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन बट फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट होगा, बिकॉज इसको पता है कि सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा है, इसको पता है मैंने आंसर क्या देना है, बट वो कह ही नहीं पाता सही से, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है पेशेंट। क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी जो गलती वो ये है कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा। वो टूटे टूटे अल्फाज बोलता है, जैसे आप पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, वो कहेगा अली, ऐसे बोलेगा वो। इसमें भी रिपीटेशन इम्पेयर्ड होगी। लेकिन अगर ट्रांसकोर्टिकल मोटर की बात करें, अब जैसे वर्निकी का जो नेबरहुड था वो था ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी पार्ट, ऐसे ही ब्रोका का होता है ट्रांसकोर्टिकल मोटर पार्ट। अगर ये सारे सिम्टम दे रहा है और ब्रोका का केस ही आ रहा है, जस्ट उसमें ये कह दे कि रिपीटेशन इज जस्ट उसमें ये कह दे कि रिपीटेशन इज इनटेक, तो आंसर होगा ट्रांसकोर्टिकल मोटर पार्ट का डिसफंक्शन। उसमें फिर ब्रोका नहीं होगा। ब्रोका में रिपीटेशन इम्पेयर्ड होना लाजमी है, वर्निकी में भी रिपीटेशन इम्पेयर्ड जो है वो इम्पेयर्ड होती है। अगर वर्निकी का केस आ जाए पूरा रिपीटेशन इज इम्पेयर्ड तो वर्निकी एफेजिया। अगर वर्निकी वाला ही केस आ जाए उसमें जैसे ये लिखे कि रिपीटेशन इज इनटेक्ट, तो दिस इज ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी पार्ट का मसला है।
अगर ब्रोका का केस आ जाए उसके साथ ये भी लिखे कि रिपीटेशन इज इम्पेयर, तो ब्रोका इज एफेजिया। अगर ब्रोका का केस आ जाए उसमें जैसे ये लिखे साथ में कि इसकी रिपीटेशन जो है वो इंटेक्ट है, तो दिस इज ट्रांसकोर्टिकल मोटर वाला पार्ट का जो है वो डिसफंक्शन हुआ है। सही है। अब एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो सिग्नल था वर्निकी से वो ब्रोका की तरफ जा रहा था, उसमें हेल्प कर रहे थे आर्क्यूएट फेसिकुलाई। अगर इस सिग्नल में ही मसला हो जाए फिर वर्निकी तो सही है, तो स्पीच जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच होगी, ब्रोका भी सही लगा पड़ा है, मतलब एक्सप्रेशन भी सही होगी, तो मसला क्या होगा फिर? मसला होगा रिपीटेशन का। दिस इज कंडक्शन एफेजिया इसको हम कहते हैं। अगर आर्क्यूएट फेसिकुलाई डैमेज हो जाए, ये कनेक्शन होता है बिटवीन वर्निकी एंड ब्रोका। अगर ये टूट जाता है कनेक्शन, तो स्पीच जो होगी वो फ्लुएंट स्पीच होगी, कॉम्प्रिहेंशन सही होगा। लेकिन मसला क्या होगा? मसला होगा रिपीटेशन का। इसमें रिपीटेशन सीवियरली इंपेयर्ड होती है।